हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात हुई। गर्मी का जोर टूट गया। वोटिंग मशीन का फैसला। लाहौर में अहम फैसले। जमहूरियत का लंबरदार कौन? मलबा वजीर आला पर। और डॉलर की कीमत बुलंद। ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी आपको खबर देंगे गुजरात से, जहां पर मौजूद हवा के कम दबाव के असरात अब कराची में नजर आने लगे हैं। शदीद गर्मी का जोर तेज हवाओं ने तोड़ दिया है। शहर कायद में गर्द आलूद हवाओं ने मौसम को तब्दील कर दिया है। गर्द आलूद हवाओं के बाद अब बारिश ने एंट्री दे दी है। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में अब बारिश हो रही है। बनारस औरंगी टाउन के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मशरकी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। गर्मी जो कि जोरों पे थी शहर कायद में गुज़श्ता 2 रोज से, और लू चल रही थी, अब इस बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। कराची में अब तेज बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। शहर में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम एकदम तब्दील होकर रह गया है। गर्द आलूद हवाओं के बाद अब बारिश ने एंट्री दिया मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बनारस औरंगी टाउन के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बाद अब गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मशरकी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के बाद तेज बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। गुज़श्ता 2 रोज से शहर कायद में शदीद गर्मी थी, समुद्री हवाएं बंद होने के बाइस अब लेकिन बारिश हो रही है और गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात की तजवीज़ अभी इब्तदाई मरहले में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी की ज़रूरत है। मशीन से मुतालिक दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात कबल अज़ वक्त और ख़दशात पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त निपटाते हुए चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई अनोखा मामला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। अदालत को यकीन है कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए इस बारे में तमाम खदशात का जायजा लेगी। अदालत ने फैसले में मजीद कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो आवाम के मफाद में होगा। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात को धांधली से महफूज करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। महफूज फैसला सुना दिया गया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ताहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम कई ममालिक में राइज है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होगा तो कोई अनोखा फैसला नहीं होगा। पार्लियामेंट का फैसला आवाम के मफाद में होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कहा गया है कि इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। EVM के इस्तेमाल के लिए कानून साजी की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि EVM जैसी मशीनों का इस्तेमाल दुनिया भर के कई ममालिक में होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में डेरे डाल लिए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म को सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आज़म से सेनेटर एजाज चौधरी ने भी मुलाकात की। सेनेटर एजाज चौधरी ने वज़ीर आज़म को कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की। खबर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर। खबर आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म की मसरूफियात इस वक्त लाहौर में क्या, और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब से जो उनकी मुलाकात हुई है? जो है वो 1:10 के करीब जो है वो वाले वज़ीर आला एक रोज़ा दौरे पर पहुंच गए थे, जहां पर उनकी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें सूबे के सियासी इंतजामी अमूर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, तबादला ख्याल हुआ। सेनेटर एजाज चौधरी की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने जो है कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज के हवाले से जो है वो अपनी तफसीली रिपोर्ट, जिस पर जो है वज़ीर आज़म का कहना था कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात तक जो है वो मामला को बेहतर बनाया जाए और इस तरह जिस इलाके से इंतखाबात पहले हम 2018 में इलेक्शन जीत चुके हैं वहाँ से हारना जो है वो
ایک हैरानगी की बात है। इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मजीद जो है म्यार को बेहतर बनाया जाए, अमूर को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है वो लाहौर के तरक्याती मनसूबों बारे भी इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद, असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज, यासीन राशिद और सब कोकर ने जो है वो शिरकत की। इजलास में LDA की जानिब से जो है लाहौर के जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और लाहौर को जो है वज़ीर आज़म का कहना था कि दोबारा बागों का शहर बनाया जाए। ये बागों के शहर के नाम से मशहूर है, इसे कंक्रीट का जंगल नहीं बनने देंगे। और इसके साथ ही साथ जो वज़ीर सेहत है डॉक्टर यासीन राशिद, उन्होंने जो है वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी है हेल्थ कार्ड के हवाले से। उनका कहना था कि 31 दिसंबर तक पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड फराहम किया जाएगा, जबकि चाइल्ड अस्पताल जो है गंगाराम का उसे 2022 तक फाल बना दिया जाएगा। इसके अलावा जितने बाकी मनसूबे जो है वो ज़ेरे तामीर है अस्पतालों के, उसके हवाले से भी उन्हें आगाह किया गया। और लाहौर के प्लान के हवाले से वज़ीर आज़म को जो है वो मुत्तला किया गया कि मेन बाजार जो गड़ी शाहू है उसको खूबसूरत बनाने का प्लान वज़ीर आज़म के सामने रखा गया। लाहौर के इतराफ़ की सड़कें जो है वहाँ पर फीचर वाल्व बनाई जाएंगी और इस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी खबर अब्बास हमें आगाह कर रहे थे वज़ीर आज़म की लाहौर में मसरूफियात और वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं है। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत पर होती है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने करार दिया तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड नहीं। अदालत उज़्मा ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को अली अजीम आफरीदी ने चैलेंज किया था। अदालती इस्तफसार पे दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आप कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता। आपने कहा तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पर झूठे इल्जामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर के पास कोई सबूत नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज़म स्वाति को नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म पर भी गरजते बरसते रहे। कहा कौन सा झूठ है जो वज़ीर आज़म नहीं बोला, कौन सा फ्रॉड है जो इस टोले ने नहीं किया। दावा किया कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में अपनी मुहिम नहीं चला सकेगी, लोग जूतों के हार पहनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा इस हुकूमत ने कोई मेगा मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, 3 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। इलेक्शन को चाहिए कि इनको नाअहल करे। ये आज़म स्वाति साहब जो हैं वो पहले भी एक दफ़ा कंटेम्प्ट से जो है वो बचे हुए हैं। बिलो दी बेल्ट जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मतलब जो है वो बातें की हैं और पर्सनल अटैक किए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसे बिल्कुल वही इख्तियार हासिल है जो अदालत उज़्मा को है। PTI ने जिस तरह से इस मुल्क के अवाम के साथ फ्रॉड किया तब्दीली के नाम के ऊपर, यानी वो कौन सा झूठ है जो इमरान खान ने नहीं बोला, वो कौन सा फ्रॉड है जो इस टोले ने इस मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया। लोगों का मुआशी तौर पे बुरा हाल हो चुका है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जनरल इलेक्शन में ये लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ये कैंपेन नहीं कर सकेंगे, ये बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो आप ये बताएं मुझे कि इन्होंने 2 सालों में किस मेगा प्रोजेक्ट की जो है वो बुनियाद रखी है। 5वां साल तो इलेक्शन ईयर होता है। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं। उन्हें आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में हर शख्स को जवाब देना होता है। वफाकी वज़ीर असद उमर का यौम जमहूरियत की तकरीब से खिताब कहते हैं सहाफ़त की आज़ादी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। ये भी कह दिया जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। असद उमर ने कहा तनकीद करना अपोजिशन का काम है, लेकिन ये भी जमहूरियत नहीं कि NRO दोगे तो ही कानून साजी होगी। ये मुंतखब नुमाइंदे वाकई में जमहूरी उस वक्त तस्वर किए जाएंगे जब ये अवाम को हकीकी तौर पर जवाबदेह हो। सहाबत के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। फवाद चौधरी साहब हमारे बहुत दोस्त हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। आज़ादी सहाफ़त
बरदार काबीना में इनको होना चाहिए। तो हिस्से हैं, उसके अंदर हुकूमत है, उसके अंदर अपोजिशन है, और अपोजिशन का काम है आए वो तनकीद करें, हुकूमत के काम के ऊपर कड़ी नजर रखें, एहतसाब के कटहरे में खड़ी करें, पार्लियामान में सवाल उठाएं, कानून साजी के ऊपर करें। इसके बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन मैं पार्लियामान को इस्तेमाल करूं आगे ले जाने के लिए, तो ये जमहूरियत नहीं। आप NRO देंगे तो उसके बाद बाकी लेजिस्लेशन होगी, वरना नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।